नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, परीक्षा पेपर लीक आखिर क्यों चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, हम आज इसी सब्जेक्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है जिस पर चर्चा किया जाना चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, युवा उम्मीदवारों द्वारा भर्ती परीक्षाओं को पास करने के लिए खर्च किया गया समय और सपने अपूरणीय हैं। लीक को रोकने के लिए निष्क्रियता और उचित उपायों की कमी चिंता और निराशा से और भी बढ़ गई है। हिंदी पट्टी में परीक्षा के पेपर लीक कैसे शीर्ष चुनावी मुद्दों में से एक बन गए, और यह भारत की युवा जनसांख्यिकी के बारे में क्या कहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक दलों द्वारा संचालित सामाजिक इंजीनियरिंग प्रयोगों के इर्दगिर्द कई मुद्दों को उजागर किया है। यह एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अक्सर सांसारिक एजेंडे राजनीति का आश्चर्यजनक केंद्र बिंदु बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई अन्य राज्यों में परीक्षा पेपर लीक और घोटाले 18 से 25 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के लिए चिंता का विषय रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक हुए, जिससे 1.4 करोड़ नौकरी चाहने वाले प्रभावित हुए, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा रिक्तियों के लिए आवेदन किया था। युवा मतदाताओं में यह गुस्सा और निराशा क्यों पैदा हुई, इसे समझने की जरूरत है, खासकर तब जब परीक्षाएं लगातार रद्द हो रही हैं और राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती स्थगित हो रही है। प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने की खबर के साथ एक सपने को साकार करने में लगने वाला कठिन प्रयास विफलता में बदलने में 1 मिनट का समय लेता है। इसका उदाहरण यूपी में ही 2024 में सरकारी नौकरियों के लिए 3 प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आईं। इस सूची में सबसे ताजा मामला फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का था, जिसमें 48 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। युवा उम्मीदवारों के बीच पनप रहे आक्रोश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका राज्य में भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। युवाओं के बीच बढ़ती अनिश्चितता का फायदा उठाते हुए भारतीय ब्लॉक ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और उम्मीदवारों को मौद्रिक मुआवजे की घोषणा की। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र लीक होना एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो चिंताजनक आवृत्ति के साथ हो रही है। राज्य में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान 12 से अधिक पेपर लीक होने के साथ दिसंबर 2023 में राज्य के विधानसभा चुनावों पर इसका प्रभाव स्पष्ट था। चौंकाने वाली पेपर लीक घटनाओं की एक श्रृंखला में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और शिक्षा विभाग ने फिर से अपनी अक्षमता साबित कर दी है, जिससे छात्र निराशा और अनिश्चितता में हैं। नीट यूजी पेपर लीक से लेकर यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने, नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय की परीक्षाओं को अंतिम समय में पुनर्निर्धारित करने तक, इन परीक्षाओं में गड़बड़ी असहनीय चरम पर पहुंच गई है। इन विफलताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का समय आ गया है। इस कुप्रबंधन और गैर जिम्मेदारी से एक प्रश्न उभर कर आता है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। एनईटी पेपर लीक, विश्वासघात। एनईटी पेपर लीक सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह विश्वासघात है। देश भर के छात्र इस परीक्षा की तैयारी के लिए महीनों, यहाँ तक कि सालों तक समर्पित रहते हैं, लेकिन एनटीए द्वारा परीक्षा के पेपर सुरक्षित न कर पाने के कारण उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार 2022 में छात्रों में आत्महत्या की दर 7.6% तक पहुंच गई। हम अक्सर राजस्थान के कोटा जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में छात्रों की आत्महत्या की रिपोर्ट देखते हैं, जहां छात्र अपनी युवावस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बिताते हैं। वे अपने घरों से दूर रहते हैं,
माता पिता के बंधन से अलग हो जाते हैं और एक भावनात्मक बोझ ढोते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई की लड़ाई लड़ने के बाद वे गर्व के साथ घर लौटेंगे। वे सभी उम्मीदें, कड़ी मेहनत और सपने व्यर्थ हो गए हैं। नीट पीजी, कभी न खत्म होने वाली परीक्षा। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने से पहले से ही जटिल स्थिति में निराशा की एक और परत जुड़ गई है। परीक्षा के दिन ही इसकी सूचना दे दी गई, जिससे सभी छात्र हैरान रह गए। उम्मीदवारों ने पहले से ही हवाई और रेल टिकट बुक कर लिए, अपनी नौकरी और इंटर्नशिप से छुट्टी ले ली और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के उनकी उम्मीदें और सपने टूट गए। एनटीए द्वारा बार बार परीक्षा स्थगित किए जाने के कारण स्नातकोत्तर चिकित्सा के इच्छुक छात्र अधर में लटके हुए हैं। उनका करियर ठप हो गया है। इन देरी के कारण होने वाली अनिश्चितता और चिंता इन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और पेशेवर भविष्य के लिए हानिकारक है। यूजीसी नेट, एक अन्यायपूर्ण रद्दीकरण। यूजीसी नेट परीक्षाओं का अचानक रद्द होना एनटीए के कुप्रबंधन का एक और प्रमाण है। शिक्षा और शोध के इस प्रवेशद्वार के लिए तैयारी करने वाले छात्रों को बिना किसी वैध स्पष्टीकरण या माफी के छोड़ दिया गया है। रद्दीकरण असंख्य व्यक्तियों की आकांक्षाओं और कड़ी मेहनत के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय पर परीक्षा आयोजित करने में विफलता योजना और जवाबदेही की कमी को दर्शाती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। राज्य मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से उस प्रयास से अनजान है जो एक छात्र को उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए करना पड़ता है। इन घटनाओं से हमें ऐसा लगता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह रह रही है। इन परीक्षाओं में लगातार असफलताएं और अनियमितताएं महज दुर्घटनाएं नहीं हैं। ये एनटीए और शिक्षा विभाग के भीतर कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी का नतीजा है। अब समय आ गया है कि इन निकायों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। बार बार व्यवधान और कुप्रबंधन ने हमारी शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कम कर दिया है, जिससे छात्र निराश हो गए हैं। प्रत्येक पेपर लीक कांड के लिए यह सवाल पूछा जाना चाहिए, परीक्षा पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाए रखने वाले लाखों उम्मीदवारों द्वारा वर्षों की मेहनत, अत्यधिक वित्तीय लागत और भावनात्मक आघात के लिए क्या मुआवजा दिया जाना चाहिए? इस सवाल के पीछे परीक्षा में दोबारा बैठने की थकान और परीक्षा रद्द होने पर उम्मीदवारों की नई पीढ़ी के कतार में शामिल होने का डर भी छिपा है। लीक को रोकने के लिए निष्क्रियता और उचित उपायों की कमी युवाओं में चिंता और निराशा को और बढ़ा देती है। कई शिफ्टों और कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस और परामर्श एजेंसियों सहित वाणिज्यिक खिलाड़ियों के गठजोड़ की भागीदारी के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी तंत्र की अनुपस्थिति एक समस्या है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम 2024 पारित करने के बाद भी सरकार को यह पूछना चाहिए कि क्या परीक्षाओं में अनुचित साधनों के संगठित उपयोग की जांच के लिए विशेष कार्य बलों को तैनात करना रचनात्मक है। भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने का मतलब है कि पहले से ही कमजोर नौकरी के बाजार में संकट और बढ़ गया है। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके पास कोई और ट्रेंडिंग टॉपिक्स है तो कृपया कमेंट के जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।